हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित लर्निंग। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 4 जो कि आपका स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी का जो टॉपिक चल रहा था, इसी का आज हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोग माध्य, माध्यिका एवं ये आज है इसका बहुलक और ग्राफिकल वाला भी बता दिए थे। तो वहाँ पे अगर आपको बेसिक चीज़ जानना है कि कैसे जो है वो स्टैटिस्टिक्स का क्यों यूज़ किया जाता है, किस लिए हम लोग बहुलक का यूज़ करते हैं या माध्य का यूज़ करते हैं, इन सब के बारे में जानने के लिए आप लोग प्रीवियस वीडियो जो है वो देख सकते हैं। उसके लिए आई बटन या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वहाँ उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो देख, आज हम लोग मोड पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं हम लोग हिंदी में बहुलक। बहुलक का मतलब क्या होता है, देखिए आप लोग क्लास 9th में भी पढ़े होइएगा इसके बारे में, जो कि बहुलक मीन्स क्या होता है, जो कि आपका जो भी आंकड़ा दिया हो उसमें सबसे ज़्यादा बार जो आता है उसको हम बहुलक कहते हैं। जैसे देख लीजिए, यहाँ पे ये टेबल है, इसमें सबसे ज़्यादा बार क्या है, 15 है, तो 30 से 40 वाला क्या हो जाएगा, आपका बहुलक वर्ग हो जाएगा। मतलब ये बहुलक वाला आ जाएगा, जो सबसे ज़्यादा बार आए, मतलब ज़्यादा टाइम्स आए। तो देखिए यहाँ पे क्या है, बहुलक को एम नॉट से डिनोट किया जाता है। और यहाँ पे जो भी नया मेथड है उसके बारे में देखिए, यहाँ पे जो यूज होता है, तो ये सब आप लोग बुक से यहाँ पे पढ़ सकते हैं, जो दिया हुआ है ये नोट्स। और देखिए जो भी इंपॉर्टेंट है हम आपको बता देते हैं यहाँ से, आप लोग वो चीज़ पहले पढ़ लीजिएगा। और देखिए यहाँ पे दिया हुआ है पेज नंबर SP60 में, इसमें देख लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है आपका मेरिट्स डिमेरिट्स जो बहुलक का होता है ये। और देखिए यहाँ पे उपयोगिता, इसके बारे में हम लोग फर्स्ट वीडियो में भी बताए थे कि समांतर माध्य, माध्यिका एवं बहुलक इसका यूज किस चीज़ में होता है। तो देखिए माध्य का जो यूज होता है वो व्यापारिक एवं आर्थिक क्षेत्र, यानी कि आयात निर्यात, जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का जो बिजनेस होता है उसमें क्या करते हैं हम लोग स्टैटिस्टिक्स का ही यूज करते हैं, जिसमें माध्य जो है निकाला जाता है, एवरेज निकाला जाता है। उत्पादन मतलब किसी चीज़ का प्रोडक्शन होता है उसमें यूज किया जाता है। उपभोग मतलब किसी चीज़ का जो कंजम्पशन होता है उसमें, और किसी चीज़ में जो लागत लगाते हैं आप लोग खर्च करते हैं जिस चीज़ में, तो उसमें भी आपका मीन निकाला जाता है कि एवरेज मीन क्या आया, जो औसत वैल्यू लाते हैं उसके लिए हम लोग माध्य का यूज करते हैं। समझ गए आप लोग, इस चीज़ के बारे में हम लोग फर्स्ट वीडियो में भी डिस्कस किए थे। अब देखिए यहाँ पे माध्यिका है, तो माध्यिका का मतलब क्या होता है, जो बीच वाला जो माध्य होता है इसका यूज करते हैं हम लोग गुणात्मक अध्ययन, मतलब योग्यता, मानसिक स्तर मतलब मेंटल जो है मेंटल लेवल चेक करने के लिए, आपका एबिलिटी जो चेक करने के लिए, ये ईमानदारी मतलब ऑनेस्टी कितना है आप में, और या गरीबी जो है, इन सब को चेक करने के लिए आपको माध्यिका का यूज किया जाता है। और बहुलक, बहुलक में क्या हो गया आपका ऋतु विज्ञान, मतलब जो कि आपका क्लाइमेट से रिलेटेड होगा। जैसे अभी ठंडी है तो ठंडी में जो जितना भी डिग्री सेल्सियस बढ़ता घटता है वो चीज़ किस चीज़ से पता होता है, बहुलक का यूज किया जाता है उसमें। प्राणी विज्ञान, दैनिक जीवन में उपयोगी बातों में अध्ययन किया जाता है, मतलब जो कि सबसे ज़्यादा हो। और जैसे स्टैटिस्टिक्स जब निकालते हैं तो जो सबसे ज़्यादा होगा उस एरिया में, तो उसी को डिग्री सेल्सियस में हम लोग बताते हैं। तो यही आप लोग का जो अभी जो आप ठंडी में देखते होइएगा, आपके फ़ोन में दिखाता है कितना डिग्री सेल्सियस है, उस सब में जो एक मीन जो निकालते हैं उसका, जो कि बहुलक का ही यूज करके निकाला जाता है। अब देखिए यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे क्या है, रिलेशन बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड, जो कि आपका माध्य, माध्यिका, बहुलक में जो रिलेशन है, वो जो प्रोफेसर जो दिए हुए थे इनका, उनका नाम था प्रोफेसर कार्ल पियर्सन। इन्होंने ये फॉर्मूला दिया था, कार्ल पियर्सन ने, माध्य माइनस बहुलक इक्वल टू 3 माइनस माध्य माइनस माध्यिका। इसी चीज़ को यहाँ पे ड्राइव करके दे दिया है। अगर आपको माध्य निकालना रहेगा तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3m माइनस एम नॉट बाई 2। 3m ये क्या है, m है आपका माध्यिका, m नॉट है बहुलक, और यहाँ पे 2 से भाग दे दीजिएगा तो आपका माध्य निकाला जाएगा। ये फॉर्मूला आपका कभी कभी यूज होता है, लेकिन एग्जाम में इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है। तो देख लीजिए यहाँ इसमें अब हम बता देते हैं इसका सिंबल। देखिए ए मिस क्या हो गया आपका, माध्य हो गया, एम मिस क्या हो गया, माध्यिका हो गया या माध्यक बोलते हैं, और एम नॉट मिस क्या हो गया आपका, बहुलक हो गया। इस तीनों चीज़ों को आप लोग सिंबॉलिक रूप में याद कर लीजिए। अब फॉर्मूला जब भी आएगा तो ये लगाइएगा और आपका इजीली निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे बेसिक जितना भी था, जो भी नया हम बता दिए थे। अब हम यहाँ पे एक्सरसाइज को डिस्कस करते हैं, और जो भी आपका बीच में जो भी नया आएगा वो चीज़ हम यहाँ पे आपको बताते चलेंगे। तो देखिए एक्सरसाइज 4 में दिया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे सकारण उत्तर दे, मतलब कि यहाँ पे जो भी आप आंसर दे रहे हैं उसमें कारण बताइए कि इसका कारण क्या है। तो पहला का पहला में दिया हुआ है यहाँ पे एक डाटा, और क्या बोल रहा है, इसका बहुलक निकाले। बहुलक में क्या होता है आपका सबसे ज़्यादा बार। तो देखिए 3 और 3 यहाँ पे 2 बार आया है, तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 इस डाटा में 2 बार आया और बाकी सब 1 बार आया है। तो 3 होगा क्योंकि ये सबसे अधिक बार 3 आया है। तो आप लिख दीजिएगा यहाँ पे आंसर 3, क्योंकि सबसे अधिक बार 3 इस डाटा में है, मतलब इस आंकड़ा में है। अब देखिए पहला का दूसरा में दिया हुआ आपका 10 क्रिकेट मैचों में लिए गए विकेटों की संख्या निम्नलिखित सारणी में
दी गई है। मतलब यहाँ पे 10 क्रिकेट मैच हुआ है टोटल, यहाँ पे मैचों की संख्या दिया है और यहाँ पे ऊपर में विकेट की संख्या दिया हुआ है। विकेटों का बहुलक क्या होगा, मतलब बहुलक बताने के लिए आपको देखिए ये डाटा देख लीजिए, और नीचे क्या दिया हुआ है आपका बारंबारता दिया हुआ है। तो इसमें सबसे ज़्यादा क्या है, बड़ा 3 है, सबसे बड़ा 3 है, और इसका कितना है 2, जो है वो 2 विकेट की संख्या है। तो 3 मैच में 2 विकेट की संख्या हो गया, तो क्या होगा इसमें 2 होगा, क्योंकि 2 में क्या है आपका जो है वो 2 में, क्योंकि बारंबारता सबसे अधिक है। मतलब यहाँ पे 3 है, बाकी सब में 2 है 1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 ही सबसे बड़ा आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्या बहुलक का निर्धारण पद के मान पर निर्भर करता है। तो क्या होगा, बहुलक का मान पद के मान पर निर्भर नहीं करता है, क्योंकि अधिकतम बारंबारता वाले वर्ग के आसपास की बारंबारताओं उस पर कोई निर्भर नहीं करता है। देखिए चौथा, देखिए अब चौथा में क्या दिया हुआ है, क्या बहुलक के सूत्र से निर्धारण में वर्गों की लंबाई विभिन्न जो है वो भिन्न ली जा सकती है। तो आपका इसमें क्या होगा, नहीं, क्योंकि सूत्र समान जो है वो लंबाई का जो वर्ग है, वर्ग अंतराल क्या है वो मतलब सेम होना चाहिए, मतलब सही होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, नहीं होगा। अब देखिए पांचवा में दिया हुआ है, क्या खुले सिरे के लिए जो ओपन इंड क्लास होता है, इसके बारे में भी हम जो है माध्य में बताए थे कि ओपन इंड और जो है क्लोज इंड क्या होता है, की स्थिति बहुलक जो है वो निर्धारण संभव है। तो इसका क्या हो जाएगा आपका, हाँ, क्योंकि बहुलक का जो आप परिकलन कीजिएगा, जो डाटा निकालिएगा, उसमें वर्ग सीमा आवश्यक है। मतलब क्योंकि जो कहाँ पे बंद हो रहा है, कहाँ पे जो क्लोज है, वो चीज़ आपको पता होना चाहिए। अब देखिए छठा में दिया हुआ है, क्या बहुलक के सूत्र के प्रयोग के लिए वर्गों का जो नॉन ओवरलैपिंग लिया जा सकता है, नहीं, क्योंकि सूत्र का जो सतत वितरण जो करते हैं, जो एक्सपेंडिचर कीजिएगा उसका, वो क्या होगा, जो अतिव्यापी जो वर्ग अंतराल होगा उसी में सही होगा, बाकी जो नॉन ओवरलैपिंग होगा उसमें सही नहीं होगा। मतलब ओवरलैपिंग आपका रहना चाहिए। ओवरलैपिंग नॉन ओवरलैपिंग क्या होता है, ये तो आप लोग जो है वो मीन वाला जो चैप्टर था उसमें भी हम बताए थे, स्टैटिस्टिक्स का इंट्रोडक्शन दिए थे उसमें भी ये चीज़ बताए थे। अब देखिए अब यहाँ पे आपका दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो गया है, तो अब हम लोग ये क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप लोग का जो ये SP66 पेज में दिया हुआ है आपका, तो ये फॉर्मूला आप लोग यहाँ पे देख लेते हैं और यहाँ पे समझा देते हैं आपको। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है सर्वाधिक बारंबारता वाला जो है वो वर्ग क्या कहलाता है, बहुलक वर्ग कहलाता है। मतलब जिसमें जो डाटा सबसे ज़्यादा हो, जो नंबर देख के आपको पता चल जाएगा। बहुलक का जो सूत्र है, तो इसी सूत्र पे जो मेन बेसिक है, इसी से सारा आपका क्वेश्चन बनेगा। देखिए m0 इक्वल टू क्या है, L प्लस जो है F0 माइनस F माइनस 1 और 2F0 माइनस F इनवर्स माइनस 1 में दिया हुआ है माइनस F गुने I। यहाँ पे देख लीजिए L का मतलब क्या हो गया आपका बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, F0 का मतलब क्या हो गया आपका बहुलक वर्ग की बारंबारता, और F इनवर्स जो कि माइनस में दिया हुआ है उसमें क्या हो गया बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता, और F जो 1 दिया हुआ है जो इनवर्स में दिया हुआ है इसका मतलब क्या हो गया बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाला वर्ग, और यहाँ पे I जो दिया हुआ है इसका मतलब हो गया वर्ग अंतराल के समान की लंबाई, मतलब उस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा उससे निकालेंगे। और इस फॉर्मूला के बारे में तो हम बता दिए थे पहले ही। अब देखिए यहाँ पे सारा क्वेश्चन, अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा का पहला में है, निम्नलिखित आंकड़े का बहुलक ज्ञात करें। तो आपको आंकड़ा दिख रहा है यहाँ पे, और क्या है जो प्राप्तांक है और विद्यार्थियों की संख्या दिया हुआ। तो इसी चीज़ को हम, ये प्राप्तांक को हम यहाँ पे वर्ग अंतराल लिख लिए हैं, और यहाँ पे विद्यार्थियों की संख्या जिसको हम लोग बारंबारता यहाँ पे लिख लिए। अब देखिए इसको बारंबारता पहले हम यहाँ से लिख लेते हैं, कितना दिया हुआ है 7 है, 14 है, फिर कितना है 13, फिर 12 और 20, 11, 15 और 8, टोटल इतना मेरा बारंबारता दिया हुआ। इसका बोल रहा है आपको बहुलक निकालने। तो बहुलक मीन्स क्या हो गया, हम बताएं अभी सबसे ज़्यादा क्या है 20 है, तो 20 इसमें क्या हो जाएगा आपका जो ये वाला हो जाएगा, ये बहुलक वर्ग हो जाएगा, क्योंकि इसमें सबसे सर्वाधिक दिया हुआ है। तो आप यहाँ पे लिख लीजिएगा, यहाँ सर्वाधिक मीन्स क्या होता है सबसे ज़्यादा, सर्वाधिक मीन्स होता है सबसे ज़्यादा। यहाँ सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग अंतराल क्या चीज़ है इसमें जो है वो, यहाँ पे लिख लीजिए 40 से 50 वाला। अब देखिए यहाँ पे L जो होगा, तो यहाँ से लिख लेते हैं, यहाँ पे L इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका जो है वो 40 हो जाएगा, और F0 जो आएगा वो कितना हो जाएगा 40 वाला में बारंबारता कितना है 20 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 20। और यहाँ पे देख लीजिए F इनवर्स, मतलब ये क्या हो जाएगा इससे एक पहले वाला। जब देखिए जब माइनस लगा हो, यहाँ पे जब माइनस लगा हो तो क्या हो जाएगा ऊपर चलिए,
माइनस का मतलब आप समझ लीजिए, इसको किसी भी तरीके से आप लोग याद कर सकते हैं, याद करने के लिए, समझने के लिए, कि मतलब जब आपका यहाँ पे मान के चलिए कुछ लगा दिए तो ऊपर चल गया और ये नहीं लगा रहेगा तो नीचे आ जाएंगे हम लोग। तो इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हैं। कोई सा भी निमोनिक्स बना लीजिए जिससे आप लोग को जल्दी याद रहे कि हम जो ये फॉर्मूला होगा इसका यूज हम किस तरीके से ईजिली कर सके। तो एफ इनवर्स का माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे 12 वाला हो जाएगा, और यहाँ पे एफ जब 1 लिखेंगे तो क्या होगा, इसका नीचे वाला जो कि इसका दिया हुआ है 11 दिया हुआ है ना, 11 और इसमें 12, इस दोनों के बीच का जो वैल्यू होगा, जो आई होगा वर्ग अंतराल के बीच का कितना है, 0 से 10, 10 से 20, मतलब कितना का गैप है, 10 का गैप है, तो ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो ये डाटा मेरे पास आ गया। अब क्या कीजिए, आप फॉर्मूला पे इसको लगा लीजिए, आपको फॉर्मूला से आ जाएगा। देखिए यहाँ पे फॉर्मूला पे लगाते हैं हम, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा आप, यहाँ पे बहुलक एम नॉट इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला आपका L प्लस एफ नॉट माइनस एफ इनवर्स बट्टे क्या हो जाएगा आपका 2f नॉट माइनस एफ इनवर्स माइनस f1 गुने आई के फॉर्म में। देख लीजिए ये फॉर्मूला है। अगर आप लोग को दिख नहीं रहा है यहाँ पे तो देखिए फिर इसमें इधर बनाते हैं हम। तो देखिए फॉर्मूला तो आप लोग यहाँ से देख लीजिए, और देखिए फॉर्मूला की जगह पे हम वैल्यू पुट कर रहे हैं। हम देखिए L का वैल्यू कितना है, 40 है, तो 40 प्लस एफ नॉट का वैल्यू कितना है, 20 है, तो 20 फिर कितना है माइनस, तो माइनस कितना हो जाएगा 12 बट्टे नीचे आ जाएगा आपका, नीचे क्या है 2f नॉट दिया हुआ है, मतलब 2 गुने कितना हो जाएगा 20 माइनस जो है वो f इनवर्स, मतलब ये कितना हो जाएगा आपका 12 माइनस ये f1 मतलब ये 11 गुने 10 कर लीजिए। अब इसको आप सिंप्लीफाई कीजिए तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 40 प्लस 20 में से 12 जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 8 बट्टे 20 दूनी 40 माइनस 11 और 12 कितना होता है आपका, जब माइनस माइनस में तो प्लस हो जाएगा, प्लस जब कीजिएगा तो ये कितना आएगा आपका 23 आएगा गुने 10 कर लीजिए। फिर यहाँ पे इसको 10 को इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 40 प्लस 10 अट्ठे 80 बट्टे 40 में से जब 23 को घटाइएगा यहाँ पे तो कितना आएगा 17 आएगा, नीचे 17, और इसको अब यहाँ से कर लीजिए 40 प्लस 17 से 80 को जब भागा दीजिएगा तो ये आएगा आपका 4.7। तो इसको जब जोड़िएगा तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 44.7, जो कि इसका आंसर हो जाएगा 44.7 आ जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर, जो कि आपका बहुलक आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा में है 225 विद्युतीय उपकरणों के जीवन काल, मतलब घंटों में दिया हुआ है आपका, की जानकारी निम्नलिखित सारणी द्वारा दी गई है। मतलब यहाँ पे दिया हुआ आपका जीवन काल जो कि घंटों में दिया हुआ है और बारंबारता दिया हुआ है, तो बोल रहा है इनका बहुलक जीवन काल परिकलित करे। तो ये क्वेश्चन जो है आपका बिहार बोर्ड 2016 में भी आ चुका है, मतलब ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। जो क्वेश्चन आया रहता है ना वो क्वेश्चन ज़्यादातर रिपीटेशन होते रहता है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट लेके चलिए। बाकी यहाँ पे जितना भी क्वेश्चन करा रहे हैं सारा इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो जो ज़्यादा रहेगा वो चीज़ हम बोल देंगे, उसको आप लोग क्या कीजिएगा जो है वो मतलब 1-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आपको ईजिली सॉल्व होगा। तो देखिए यहाँ पे हम क्या लिख लिए हैं, 0 से जो 20 लिखे, ये है आपका जीवन काल, मतलब यहाँ पे जो इसका दिया हुआ है ये वर्ग अंतराल हम। अब इसका बारंबारता लिखते हैं, तो बारंबारता कितना दिया हुआ है आपका 10 है, 15 10 दिया हुआ है, और इसमें कितना है 35 दिया हुआ है, 52 और कितना है 61 38 और कितना आएगा यहाँ पे 29 आएगा। ये आपका बारंबारता दिया हुआ है। अब क्या करते हैं हम यहाँ पे सर्वाधिक बारंबारता, देखिए सबसे ज़्यादा इसमें कौन सा नंबर है 61 है, तो 61 ये वाला क्या हो जाएगा आपका, ये सर्वाधिक बारंबारता है तो यही आ जाएगा आपका बहुलक वर्ग। तो देखिए यहाँ पे लिख लीजिएगा आप, यहाँ पे यहाँ सर्वाधिक क्या है आपका, सर्वाधिक बारंबारता वाला क्या होगा वर्ग अंतराल क्या है आपका 60 से लेके 80 तक, तो 60 से लेके 80 तक का आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 60 से 80 वाला आ गया। अब L लिख लेते हैं हम, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो L का वैल्यू क्या है आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे 60 हो जाएगा, और क्या है एफ नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा, इससे जब क्या जाएंगे जो सामने वाला बारंबारता होता है एफ नॉट का वैल्यू मतलब 61 आ जाएगा, एफ इनवर्स माइनस वाला लेंगे तो कितना हो जाएगा, इससे एक ऊपर वाला जाता है जब माइनस लगता है तो 52, और एफ इक्वल टू जब एफ का वैल्यू 1 के बराबर लीजिएगा तो वो कितना आएगा, इसका नीचे वाला आएगा, मतलब एक ऊपर जाता है और माइनस लगा रहता है तो मतलब प्लस में नीचे आता है और माइनस में ऊपर जाता है। ये कितना हो जाएगा आपका 38, और आई का वैल्यू कितना हो जाएगा, इस दोनों के बीच का गैप कितना है 60 और जो है वो 80, और यहाँ पे 40 60 है तो सबके बीच में 20 का गैप है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा। ये समझ गए। अब देखिए अब फॉर्मूला पे इसको पुट करते हैं।
तो देखिए यहाँ पे फॉर्मूला लिख लीजिए आप बहुलक का, एम नॉट इक्वल टू, यहाँ पे लिख सकते हैं आप बहुलक इक्वल टू क्या होता है आपका फॉर्मूला, एल प्लस एफ नॉट माइनस एफ इनवर्स बाय क्या होगा 2f नॉट माइनस एफ इनवर्स माइनस f1 गुने आई के फॉर्म में आ जाएगा। तो यहाँ पे l का वैल्यू पुट कर लीजिए, कितना है 60 प्लस कितना हो जाएगा आपका 61 माइनस 52 बट्टे 61, 2 गुने 61 माइनस 52 माइनस 38 कर लीजिए यहाँ से। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, कितना आ जाएगा आपको, यहाँ पे गुने 20 भी आएगा, आई का वैल्यू 60 गुने 60 प्लस कितना हो जाएगा 61 में से 52 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा आपका 9 आ जाएगा। 9 बट्टे 61 दूना कितना होता है 122 माइनस यहाँ पे 52 और 38 को जोड़ लीजिए क्योंकि माइनस में है, 8 2 10 5 3 8 1 9 मतलब 90 आ जाएगा। तो यहाँ पे 122 माइनस 90 कर लीजिए गुने 20। अब इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं, कीजिए यहाँ पे 60 प्लस 9 दूना 18 मतलब कितना आ जाएगा 180 बट्टे 122 माइनस 90 कर लीजिएगा तो कितना आएगा ये 32 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे लिखते हैं इसका 60 प्लस 180 को जब कीजिएगा आप भागा 32 से तो कितना आएगा इसका वैल्यू 5 दशमलव कितना आ जाएगा 5.652 आ जाएगा। भाग करके देख लीजिए और यहाँ पे जोड़ लीजिए 60 प्लस 5 मतलब 65.625 ये आ जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर दूसरा का दूसरा सॉल्व किए, ये क्वेश्चन 2016 में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा का तीसरा में दिया हुआ है, निम्नलिखित का बहुलक ज्ञात करें, जो कि आपका झारखंड 2002 में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो देखिए यहाँ पे हम वर्ग अंतराल लिख लिया है इसका और बारंबारता आपका लिख लीजिए, यहाँ से कितना हो जाएगा 25 दिया हुआ है, 15 20 फिर कितना है 15 है, फिर 20 है, 30 65 और कितना आ जाएगा आपका 50 आ जाएगा। तो ये आपका बारंबारता दिया हुआ है, ये वर्ग अंतराल है। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो है वो कितना आ जाएगा, ये 65 है सबसे ज़्यादा, तो ये वाला क्या हो जाएगा आपका जो बहुलक जो है वो वर्ग अंतराल आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा यहाँ सर्वाधिक जो क्या है बारंबारता, सर्वाधिक बारंबारता वाला क्या है वर्ग अंतराल क्या आ जाएगा आपका 60 से 70 है। तो अब मेरा 60 से 70 ये आ गया। तो अब यहाँ से लिख लीजिए आप L का वैल्यू, L इक्वल टू क्या, L इक्वल टू ये 60 आ जाएगा और क्या है आपका F नॉट इक्वल टू 65 है, 65 और यहाँ पे F माइनस 1 इसके ऊपर वाला तो ये कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। F1 कितना आ जाएगा आपका 50 आ जाएगा, यहाँ पे F1 का वैल्यू कितना आ जाएगा 50 के बराबर। ये चीज़ हम लोग लिख लिए। आई का वैल्यू कितना है, दोनों के बीच में गैप सारे में कितना है 10 का है, तो 10 गैप लिख लिए। अब इसको हम यहाँ पे फॉर्मूला पे लगाते हैं। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका, एम नॉट इक्वल टू एल प्लस एफ नॉट माइनस एफ इनवर्स बट्टे 2f नॉट माइनस एफ इनवर्स जो माइनस में है गुने F1 गुने आई के फॉर्म में। तो ये फॉर्मूला आप लोग को अभी तक याद हो चुका होगा। एल का वैल्यू कितना है यहाँ पे 60 है, तो 60 प्लस वैल्यू पुट कर दीजिए आप लोग यहाँ से सारा, तो 60 प्लस कितना हो जाएगा 65 माइनस 30 बट्टे 2 गुने 65 माइनस 30 माइनस 50। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो कितना हो जाएगा 60 प्लस 65 में से 30 जाएगा तो कितना हो जाएगा 35 आ जाएगा। और यहाँ पे 65 दूना 5 दूना 10 और 6 दूना 12 1 13 मतलब 130 माइनस 50 30 80 मतलब माइनस 80 गुने 10, यहाँ पे भी गुने 10 आएगा। 60 प्लस 35 और यहाँ पे 130 को यहाँ पे कर लीजिए माइनस, तो 130 माइनस 80 कितना हो जाएगा 50, 10 को गुना कर लेते इधर ही तो 350 और यहाँ से काट लीजिए 5 7 35, 0 से 0 कट जाएगा तो 7 आ जाएगा, मतलब यहाँ पे 67 आ जाएगा इसका आंसर। ये इसका बहुलक आएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा का तीसरा सॉल्व किए। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा का चौथा में दिया हुआ है, निम्नलिखित आंकड़े का बहुलक निकाले और ये दिया हुआ आपका परिवार की संख्या लिखे हुए हैं जिसको हम वर्ग अंतराल में लिखे हैं और परिवार का आकार है ये, और यहाँ पे क्या है बारंबारता जो कि परिवार की संख्या है। तो टोटल परिवार में कितना आदमी है 20 आदमी है। तो यहाँ पे लिख लीजिए आप कितना है 7 8 और यहाँ पे 2 है और ये आपका 2 है और 1 है। तो ये आपका दे दिया हुआ है परिवार का आकार और ये दिया हुआ है आपका परिवार की संख्या दिया हुआ है। टोटल का वैल्यू कितना है यहाँ पे 20 दिया हुआ है। तो हमको इसमें क्या चीज़ बोल रहा है बहुलक निकालने, तो इसमें क्या है आपका मिक्सचर टाइप का भी क्वेश्चन आएगा। तो अभी आपका सिर्फ बहुलक वाला आ रहा है तो हम इसको इसी तरीके से यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो L का वैल्यू देख लीजिए, यहाँ पे पहले सबसे ज़्यादा कौन सा है ये वाला है, तो ये आ जाएगा आपका बहुलक वर्ग आ जाएगा। ये साइन आप लोग को एग्जाम में नहीं देना है, आप लोग को हम ये समझाने के लिए यहाँ पे
सारे जगह दे देते हैं। आप लोग ये चीज़ नहीं दीजिएगा, आप लोग सिर्फ यहाँ पे देखिएगा सबसे ज़्यादा कौन सा है तो उसको यहाँ पे लिख लीजिएगा। तो यहाँ पे लिखिएगा आप, यहाँ सर्वाधिक क्या है आपका बारंबारता, सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग अंतराल क्या हो जाएगा आपका वर्ग अंतराल। यहाँ पे 3 से 5 वाला, 3 से 5 है और L का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। F0 का वैल्यू कितना है, यहाँ पे सामने वाला बारंबारता 8 है। F -1 का मतलब क्या होता है ऊपर मतलब 7 और F का 1 का मतलब इससे नीचे वाला, मतलब ये कितना आ जाएगा 2 के बराबर आ जाएगा। और I इक्वल टू मतलब इस दोनों के बीच में, मतलब ये वर्ग अंतराल के बीच में कितना का गैप आता है आपका 2 का गैप दिया हुआ था, कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा यहाँ पे। अब फॉर्मूला पे लगा लीजिए इसको, देखिए फॉर्मूला पे लगा लेते हैं। क्या होता है आपका फॉर्मूला एम नॉट मतलब बहुलक इक्वल टू क्या होता है L प्लस एफ नॉट माइनस एफ माइनस 1/2 एफ नॉट माइनस एफ इनवर्स माइनस F1 जो है ये। अब देखिए गुने I कर लीजिए, यहाँ पे ये फॉर्मूला है। L का वैल्यू कितना है 3 प्लस कितना हो जाएगा 8 माइनस 7 बट्टे कितना हो जाएगा 2 गुने 8 माइनस 7 माइनस 2 गुने दोनों के बीच में गैप कितना है 2 का है। तो 3 प्लस 8 में से 7 जाएगा तो 1 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 दूना 16, तो 16 माइनस 7 दू 9 माइनस 9 और यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे गुना में रहने दीजिए। और यहाँ पे लिख लीजिए आप 3 प्लस इस 2 को गुना कर लेते हैं तो ऊपर आ जाएगा 2 बट्टे 16 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। और यहाँ पे 3 प्लस जो 2 बट्टे 7 की जगह तो इसका वैल्यू आएगा आपका 3 प्लस 0.286, इसको यहाँ से जोड़ लीजिए तो 3.286 कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 3.286। क्वेश्चन नंबर आपका ये दूसरा का चौथा था। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर तीसरा में दिया हुआ है आपका ये वर्ग अंतराल है जो कि आपका दिया हुआ है 6 से 10 दिया हुआ है और यहाँ पे 11-15 के रूप में दिया हुआ है। अंतराल आपका दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो इससे आप देख रहे हैं इसमें 4-4 का गैप दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो हम लिखे हैं इसमें क्या कर रहे हैं दोनों के बीच में जो है वो 0.5 करके इसके बीच का जो गैप है इसको क्या कर रहे हैं हम 5 के गैप में ले जा रहे हैं, क्योंकि हमको फिर काटने में आसानी होगा, इसलिए हम यहाँ पे 5 कम कर लिए और यहाँ पे जो है 5 बढ़ा लिए। तो इसका ये चीज़ आप लोग कर सकते हैं, कम करके और आगे बढ़ा सकते हैं 5। और यहाँ पे इसलिए किए हैं क्योंकि I का जो वैल्यू आएगा वो 5 के बराबर आ जाएगा, तो हम लोग को काटने में या मल्टीप्लाई करने में ईजी हो जाएगा। तो यहाँ पे वर्ग अंतराल आप लोग ये लिख लीजिए और जो बारंबारता है उसको लिख लीजिए। कितना है 20 है, 30 है, फिर कितना है यहाँ पे 50 है, 40 है और कितना है 10 है। तो ये आपका बारंबारता है। तो यहाँ से ये वाला क्या है सबसे ज़्यादा है 15.5 से 20.5 क्या हो जाएगा यहाँ पे वर्ग अंतराल। तो यहाँ पे लिख लीजिए वर्ग अंतराल सर्वाधिक वर्ग अंतराल क्या हो जाएगा आपका 15.5 से 20.5 के बीच का। यहाँ पे L का वैल्यू लिख लीजिए L इक्वल टू 15.5, F0 इक्वल टू आ जाएगा 50, F माइनस 1 कितना आ जाएगा आपका 30 और F जो 1 आएगा वो कितना है यहाँ पे 40 दिया हुआ है और I का वैल्यू 5 दिया हुआ है। आप लोग को अभी तक समझा दिए, इतना क्वेश्चन बनाए हैं। तो अब देखिए यहाँ पे फॉर्मूला पे पुट कर लीजिए इसका वैल्यू M0 इक्वल टू क्या हो जाएगा L प्लस F0 माइनस F इनवर्स बाय कितना हो जाएगा 2F0 माइनस F इनवर्स माइनस F1 गुने I का वैल्यू। यहाँ पे वैल्यू पुट कर लीजिए 15.5 प्लस 50 माइनस 30 बट्टे 2 गुने 50 माइनस 30 माइनस 40 गुने 5 हो जाएगा। अब इसको यहाँ से कर लीजिए गुना 15.5 गुने प्लस कितना हो जाएगा 50 में से 30 जाएगा तो 20, 50 दूना 100 माइनस 40 30 70 गुने 5 कर लीजिए 15.5 प्लस 20 पंचे 100 बट्टे 100 माइनस 70 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। 0 से 0 काट लीजिए तो 10 बट्टे 3 आ गया। तो यहाँ पे कर लेंगे 15.5 और 10 बट्टे 3 कितना होगा आपका 3 दशमलव प्लस 3 दशमलव कितना आ जाएगा 3.33 के बराबर यहाँ पे कीजिएगा। तो यहाँ पे आप जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा 5 3 8 मतलब कितना हो जाएगा 18.538 मतलब 18.83। यही आपका आंसर आ जाएगा 18.83 जो आएगा आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 4 में है निम्नलिखित आंकड़े का बहुलक ज्ञात करें। यहाँ पे क्या दिया हुआ है अनुपस्थित के दिन और नीचे दिया हुआ है छात्रों की संख्या। तो यहाँ पे कितना दिया हुआ है 5 से नीचे, तो 5 से नीचे होगा मतलब यहाँ पे तो 0 तो हम नहीं लेंगे क्योंकि मतलब कुछ ना कुछ तो दिन आया ही होगा। यहाँ पे 0 से 5 भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या लिखे हैं 5 से जो है वो 5 से नीचे, यहाँ 0 से जो 5 से 10, 10 से 15 ऐसे करके हम बारंबारता यहाँ पे लिख लिए।
और आप जो देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है आपका, कितना दिया हुआ है, संचयी बारंबारता के फॉर्म में दिया हुआ है। क्योंकि देख लीजिए, आपको बताए थे इससे पहले वाले में भी कि जब क्या हो, जब जो भी आंकड़ा दिया हुआ और वो मल्टीपल टाइम में बढ़ रहा हो, तो वो क्या होगा, आपका जो वो संचयी बारंबारता होगा, उसके बाद आपको बारंबारता भी निकालना पड़ेगा। इसलिए ये बॉक्स हम यहाँ पे एक्स्ट्रा बनाए हैं। तो पहले आपका जो है वो संचयी बारंबारता जो दिया हुआ है वो लिख लीजिए यहाँ से, कितना है 465, 500, 582, 634 और ये कितना है 644 और 650 और 653 और कितना है 655। तो ये कितना है आपका संचयी बारंबारता। तो हम संचयी बारंबारता या बारंबारता कुछ भी दिया रहे तो आप लोग जो है क्या किस तरीके से चेंज करते हैं ये तो हम बता दिए हैं। देखिए यहाँ पे फिर से बता देते हैं, 29 है तो यहाँ पे क्या कर लीजिए 29 और 224 माइनस 29 कीजिएगा तो कितना आएगा 195। 465 में से 224 घटाइएगा तो कितना आएगा आपका 241। फिर 582 में से 465 को घटा लीजिए तो कितना आएगा 117। फिर 52, इस दोनों के बीच में 10 का गैप है। फिर कितना है यहाँ पे 6 का गैप है और यहाँ पे 3 का है और यहाँ का टोटल बारंबारता, और ये आ गया आपका जो है वो संचयी बारंबारता। और इसका जब जोड़िएगा तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 655 के बराबर, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है ये। तो आप लोग ये चीज़ जानते हैं किस तरीके से निकालते हैं, माध्य में भी बता दिए थे। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देख लीजिए सबसे ज़्यादा कौन सा है आपका, जो यहाँ देख लीजिए 465 वाला है, तो ये क्या हो गया आपका सबसे ज़्यादा हो गया। यहाँ पे कितना है बारंबारता 241 दिया हुआ है, इसलिए ये सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा सर्वाधिक जो है वो बारंबारता वाला क्या होगा वर्ग अंतराल। तो वर्ग अंतराल इसमें कितना है 10 से 15 वाला है, तो L इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। F0 इक्वल टू सबसे सामने वाला बारंबारता 241, F-1 इससे ऊपर वाला मतलब कितना हो जाएगा 195, और कितना हो जाएगा F1 का वैल्यू इससे नीचे वाला मतलब 117, और I का वैल्यू कितना आ जाएगा, इस दोनों के बीच में गैप कितना का है 5 का है, तो 5 आ जाएगा। अब फॉर्मूला पे पुट कर लीजिए। तो देखिए फॉर्मूला यहाँ पे लिखते नहीं है क्योंकि स्पेस यहाँ पे कम है। तो M0 इक्वल टू क्या कर लीजिए आप फॉर्मूला पे पुट कीजिए, क्या होता है L प्लस F0 माइनस F माइनस बाई 2F0 -1 गुने I के बराबर। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर लीजिए 10 प्लस 241 माइनस 195 बट्टे कितना हो जाएगा 2 गुने कितना होता है F0 मतलब 241 माइनस 195 माइनस कितना हो जाएगा आपका 117। 117 क्या दिया हुआ है आपका F1 का वैल्यू गुने I का वैल्यू कितना होता है 5 होता है। इसको सॉल्व कीजिए यहाँ से 10 प्लस 241 में से 195 घटाइएगा तो कितना आएगा 46, कम 2 4 दूना 8 और यहाँ पे 2 दूना 4 मतलब 482 माइनस कितना हो जाएगा 195 माइनस 117। तो 7 5 12 का 2 और यहाँ पे कितना 7 5 12 का 2 और 9 1 10 यहाँ पे 1 और यहाँ पे 3 312 गुने 5 हो जाएगा यहाँ पे। अब इसको कर लीजिए यहाँ से 10 प्लस यहाँ पे कर लीजिए 46 बट्टे कितना हो जाएगा 442 माइनस 312 कीजिएगा तो कितना आएगा आपका 170 गुने 5 कर लीजिए। यहाँ से 5 से काट दीजिए तो 34 आ जाएगा यहाँ पे। तो कितना आ गया 34 10 प्लस 46 बट्टे 34 आ जाएगा। तो यहाँ पे 46 बट्टे 34 कीजिएगा तो इसका वैल्यू आएगा आपका 1.35। यहाँ से जोड़ लीजिए 10 प्लस 1.35। तो यहाँ से जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा 11.35, जो कि इसका आंसर हो जाएगा 11.35 क्या आएगा इसका बहुलक आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का पहला में है यहाँ पे जो मिश्रित टाइप का क्वेश्चन है मतलब मिक्सचर क्वेश्चन है। तो इसमें दिया हुआ है निम्नलिखित वितरण राज्यों के हिसाब से उच्च स्तर माध्यिका जो माध्यमिक जो है विद्यालय है उसमें क्या है शिक्षक और विद्यार्थी का जो है वो रेशियो दिया हुआ है मतलब अनुपात दिया हुआ है। इस आंकड़े का बहुलक माध्य ज्ञात करें मतलब बहुलक और मीन जो माध्य होता है वो निकालना है, मोड और मीन निकालना है। दोनों जो प्रकार यहाँ पे मापों में दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो लिखे हम वर्ग अंतराल ये क्या चीज़ है, प्रति शिक्षक जो है वो विद्यार्थियों की संख्या दिया हुआ है, प्रति शिक्षक कितना विद्यार्थी होगा उसका यहाँ पे दिया हुआ है। और जो आएगा आपका बारंबारता वो यहाँ पे हम लिख देते हैं और पहले वर्ग चिन्ह भी निकालना पड़ेगा और यहाँ पे f गुने x भी निकालना पड़ेगा। आप लोगों को माध्य में भी बताए थे जो फॉर्मूला माध्य का क्या होता है सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ। तो उसके लिए आपको क्या होगा यहाँ पे ये दोनों भी निकालना जरूरी है। तो देखिए यहाँ पे हम बारंबारता जो दिया हुआ है वो पहले लिख लेते हैं। कितना दिया हुआ है आपका बारंबारता 3 8 9 10 और कितना है 0 3 8 9 10 3 0 0 और कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा। तो ये आपका बारंबारता दिया हुआ है।
और सबसे ज़्यादा क्या है यहाँ पे 10 है। लेकिन यहाँ पे क्या कर लेते हैं हम, वर्ग चिन्ह भी निकालना है। वर्ग चिन्ह निकाल लीजिए, 15 + 20/2 मतलब 35/2 कितना आ जाएगा आपका 17.5। यहाँ पे जोड़ लीजिए 20 + 25 मतलब 45/2, ये कितना आएगा 22.5। इसी तरीके से आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको देखने से आप क्या है कि आपको एक पैटर्न मिल गया और इसके बीच में कितना है 10 का अंतर है। तो आपको क्या है, अगर आपको जोड़ना है तो फिर इसको जोड़ के निकाल लीजिए, या फिर आपको हम यहाँ पे एक ट्रिक बताते हैं उससे भी निकाल सकते हैं। इसके बीच में कितना गैप है, 10 का गैप है, तो आप 10 करके सब में बढ़ाते चलिए। मतलब यहाँ पे जब 17 है तो यहाँ पे कितना होगा 27.5 होगा, यहाँ पे 22.5 है तो यहाँ पे 10 जोड़ लीजिए कितना होगा 32.5। फिर यहाँ पे इसी तरीके से मतलब अल्टरनेट में चलेगा। यहाँ पे कितना होगा जो 32.5, यहाँ पे फिर 27 है तो यहाँ पे कितना होगा 37.5, यहाँ पे कितना होगा 42.5, और यहाँ पे फिर जोड़ लीजिए तो 47.5, फिर यहाँ पे जोड़ लीजिएगा तो 42 है तो यहाँ पे कितना होगा 52.5। तो ये सब बेसिक ट्रिक है, आप लोग इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। नहीं तो आप लोग क्या कीजिए, सबको जोड़ के बट्टे 2 कर लीजिए। अगर आपको ईजी ये लगता है तो ये कीजिए, नहीं तो सबको जोड़ के आप बट्टे 2 कर लीजिए। नहीं तो एक पैटर्न समझ लीजिए क्या बोल रहा है, फिर उसी पैटर्न से आप लोग ईजिली निकाल सकते हैं। तो ये सब जो है ना बेसिक चीज़ आपको पता होना चाहिए, तो आप लोग एग्ज़ाम में जल्दी और क्विकली सबका आंसर ला सकते हैं। तो इस वर्ग चिन्ह को यहाँ पे देख लिए, और यहाँ पे क्या है बारंबारता है, तो बारंबारता टोटल कितना दिया हुआ है, सिग्मा एफ जो है वो आपका 35 दिया हुआ रहेगा। अब इसको इस सिग्मा एफ हम क्यों लाए हैं, क्योंकि हमको माध्य भी निकालना है इसलिए हम ला रहे हैं। और एफ गुने एक्स कर लीजिए, मतलब एफ है ये एक्स है, इसको गुना कर लीजिए तो 17.5 गुने 3 कर लीजिएगा। तो इसको क्या कर लीजिए आप 52 दशमलव कितना आएगा 5 आएगा। तो आप लोग यहाँ पे जिस तरीके से ट्रिक लगाए थे तो यहाँ भी आप दशमलव को छोड़ के ऐसे गुना कर लीजिए और फिर दशमलव दे लीजिए। लेकिन सब में क्या है ट्रिक तो नहीं लगेगा, आपको कहीं कहीं काम भी करना पड़ेगा। तो वहाँ पे क्या कर लीजिए आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आएगा 180 आएगा, 180 247.5 कर लीजिए। फिर इसको जोड़िएगा, यहाँ पे किसको गुना करना है, इसको और इसको गुना कर रहे हैं तो ये कितना आएगा आपका 325। फिर यहाँ पे जब गुना कीजिएगा तो 112.5, फिर ये आएगा आपका 0, फिर 0 से गुना कीजिएगा तो 0, और यहाँ पे 525 है तो इसका आएगा आपका 105। ये आएगा सिग्मा एफ इंटू एक्स, ये कितना आएगा 1022.5 मतलब 1022.5 ये आ गया, और सिग्मा एफ का वैल्यू ये आ गया। तो ये दोनों मेरा निकल गया। अब देखिए यहाँ पे लिखते हैं, अब यहाँ क्या है सर्वाधिक जो है वो बारंबारता, सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग अंतराल क्या है आपका, यहाँ पे वर्ग अंतराल देख लीजिए। सबसे ज़्यादा वाला कौन सा है यहाँ पे जो है वो देखिए 325 दिया हुआ है। इसमें देखिए वर्ग अंतराल जब सर्वाधिक वाला देखते हैं हम लोग बारंबारता, तो इसमें देखते हैं इस वाले रो में कि बारंबारता किसका ज़्यादा है। तो बारंबारता इसमें 10 दिया हुआ है तो ये वाला आपका बड़ा हो जाएगा, ये वाला। तो इसमें क्या है आपका 30 से 35 वाला आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका 30 से लेके 35 वाला जो है ये सर्वाधिक बारंबारता वाला है। अब देखिए यहाँ तक समझ गए। अब L निकाल लेते हैं। यहाँ पे L इक्वल टू क्या है आपका 30 हो जाएगा, है ना। F0 कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। F0 का वैल्यू यहाँ पे है ना 10 का वैल्यू बारंबारता। और F-1 क्या होगा, इससे ऊपर वाला लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा इक्वल टू 9। और F1 का वैल्यू इससे नीचे वाला लेते हैं तो इक्वल टू 3 हो जाएगा। L इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो ये चीज़ समझ लिए आप लोग। अब इसको क्या कीजिए बहुलक वाले फॉर्मूला पे लगा लीजिए। तो स्पेस यहाँ कम है तो देखिए इसको हम आगे कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाते हैं M0 इक्वल टू क्या होता है L प्लस F0 माइनस F-1 / 2F0 माइनस F इनवर्स माइनस F1 गुने I। तो यहाँ पे I तो हम निकाले नहीं तो I निकाल लीजिए। I का वैल्यू जो आएगा यहाँ पे वो कितना है 5 आया है। देखिए यहाँ पे तो लिख लिए I है, सॉरी ये I का वैल्यू है आपका 5 दिया हुआ है। I इक्वल टू 5 है, सब में 5 से क्या हो रहा है यहाँ पे जो है वो गैप है इसका। तो यहाँ पे L का वैल्यू कितना है 30 है, तो 30 प्लस F0 का वैल्यू कितना आ जाएगा 10 माइनस 9 बट्टे 2 गुने 10 माइनस 9 माइनस 3 गुने 5। देख लीजिए यहाँ से सारा जो है वो पुट कर लीजिए वैल्यू। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए तो कितना आ जाएगा ये 30 प्लस 10 में से 9 जाएगा तो कितना होगा 1 बट्टे 10 दूना 20 माइनस 9 3 कितना होगा आपका 9 3 12 गुने 5। यहाँ से कर लीजिए 30 प्लस यहाँ से 5 को यहाँ से गुना कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 5 बट्टे 20 माइनस 12 कितना होगा 12 8 20 मतलब 20 होता है। यहाँ पे 8 आ जाएगा।
30 प्लस 5/8, मतलब 5/8 कीजिएगा तो इसका वैल्यू आएगा 0.625, मतलब इसका वैल्यू आएगा 30.625। तो ये आपका जो आया है ये क्या है आपका, इसका जो है वो बहुलक आया है। क्या बोल रहा है इसी क्वेश्चन में कि माध्य भी निकाले, तो माध्य हम क्या निकालते हैं, यहाँ पे माध्य निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पे स्पेस है, इधर ही माध्य निकाल लेते हैं इसका। देखिए यहाँ पे माध्य निकाल लीजिए, आप लोग फ्रेश से लिख लीजिए, यहाँ पे इस एक ही पेज में बता देते हैं क्योंकि आप लोग को फिर वहाँ पे दिक्कत नहीं होगा। सिग्मा क्या होगा, एफ एक्स बाई सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स हम लोग कितना निकालें, यहाँ पे 10/22.5 बट्टे कितना है, ये 35 है, बट्टे 35 कर लीजिए। जब इसको काटिएगा तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 29.2 आएगा। क्या आएगा आपका, एक आंसर तो ये हो गया और दूसरा आंसर ये हो गया। ये माध्य आया है, ये आपका बहुलक आया है। अधिकतर राज्यों का जो अनुपात आएगा वो कितना आएगा, 30.6। और क्या है, औसत रूप में इसका अनुपात आएगा आपका 29.9 के रूप में आएगा। औसत मतलब ये माध्य आ गया और ये अधिकतर वाला क्या आ गया, ये बहुलक आ गया। तो यही चीज़ आपका बताना था। क्वेश्चन नंबर 5वां, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, यहाँ पे दोनों निकालना था। तो मिक्सचर वाला क्वेश्चन रहे तो आप इसी तरीके से निकालिए कि आपका जो दिया हुआ है वो किस पैटर्न में आएगा, ये चीज़ देख के। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां का दूसरा में है, निम्नलिखित वितरण किसी नगर के परिवार की मासिक खर्च की जानकारी दी गई है। मतलब यहाँ पे जो लिखे हुए हैं हम, ये क्या है, खर्च जो रुपया में है आपका, इसको वर्ग अंतराल के रूप में लिख लिए हैं, जो कि आपका मासिक खर्च दिया हुआ। और यहाँ पे बारंबारता निकाल लेंगे, वर्ग चिन्ह, और यहाँ पे एफ एक्स निकाल लेंगे, क्योंकि इसमें हमको बोल रहा है बहुलक और माध्य निकालने। मतलब जो प्रीवियस क्वेश्चन हम लोग बनाए थे इसी तरीके से इसमें भी बनाएंगे। तो देखिए जो बारंबारता है वो पहले लिख लीजिए, कितना है आपका, 24 है, 40, फिर कितना है 33, 28, 30 है, फिर कितना है 22 है, 16 है और 7 है। ये आपका बारंबारता हो गया। वर्ग चिन्ह निकाल लीजिए, जोड़ लीजिए इसको, 1000 और यहाँ पे 1500, मतलब 2500/2 कर लीजिए तो कितना आ जाएगा, 1250 आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे 1500 प्लस 2000, मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा, 15, 10, 35 आ जाएगा। तो 35/2 कर लीजिए तो मतलब कितना आ जाएगा, 1750 आएगा, 1750 यहाँ पे आ गया। फिर इसी तरीके को आपको क्या बोलने थे, एक बार 1-2 को निकाल लीजिए, उसके बाद क्या है आप पैटर्न मिला दीजिए, हो जाएगा। कितना का डिफरेंस है दोनों में वो देख लीजिए, फिर उसका जो है वो पैटर्न निकाल लीजिए। तो इसमें क्या है आपका जो है वो 500 का दोनों में देख लीजिए, यहाँ से कितना हो रहा है, 1000 से 500 हो रहा है, मतलब 500 का डिफरेंस है। तो इसी में क्या कर लीजिए आप, उस चीज़ को यहाँ पे ऐड करते चल जाइए। तो यहाँ पे देख लीजिए 1250 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 2250 हो जाएगा। यहाँ पे क्या है 1750, 10 जोड़ लीजिए, यहाँ पे 2750 हो जाएगा। फिर यहाँ पे इसमें 10 जोड़ लीजिए, मतलब 3250 बट्टे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3750, फिर यहाँ पे जोड़िएगा 32 में तो कितना आएगा आपका 4250 बट्टे 4750। तो ये बेसिक है, आप बिना इसको सॉल्व किए आप 2 को ले आइए, उसके बाद फिर उस पैटर्न पे इसको मिला दीजिए। अब यहाँ पे गुना करने के लिए तो आपको ऑब्वियसली गुना करना पड़ेगा, सारा कुछ ट्रिक से नहीं होता है, कुछ कुछ की जगह पे आप लोग को मेहनत भी करना पड़ता है। तो 1250 गुने 24 यहाँ पे जोड़ लीजिए, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 30,000 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 40 से कर लीजिए, तो अगर देखिए 2 जीरो है तो 2 जीरो का आप क्या कर लीजिए, पहले ले लीजिए, और उसके बाद ये 175 को 4 से कर लीजिए, तो फिर आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 जीरो, और यहाँ पे 70 आ जाएगा। फिर इसी तरीके से कर लीजिए 74, 250, ये कितना आ जाएगा 77,000 आ जाएगा यहाँ पे। और ये आ जाएगा आपका 97,500, और ये आ जाएगा आपका 82,500, फिर 68,000 आ जाएगा यहाँ पे। ये आ जाएगा आपका 33,250। तो ये आ गया आपका एफ एक्स का वैल्यू। तो यहाँ पे ले आए, अब इसको क्या कर लीजिए, बारंबारता वाले को जोड़ लीजिए। सिग्मा एफ इक्वल टू कितना है, 200 दिया हुआ है, जो कि आपका क्वेश्चन में है ना। और ये कितना है, सिग्मा एफ इंटू एक्स, जो कि कितना आएगा आपका 53,250, फिर एक 0 यहाँ पे देख लीजिए। ये डाटा आया आपका सिग्मा एफ एक्स और ये आया आपका सिग्मा एफ। तो इस दोनों को हम यूज करेंगे माध्य निकालने में। अब हम क्या कर लेते हैं, पहले माध्य निकाल लेते हैं। पहले देखिए माध्य यहाँ पे निकाल लेते हैं। 2 डाटा तो निकाल ही लिए हैं, सिग्मा एफ एक्स बाय कितना होगा, सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू कितना है, 5, 3, 2, 5, फिर कितना है 00, 5, 3, 2, 5, 00 बट्टे कितना है यहाँ पे 200 कर लीजिए, 0 यहाँ से 0 इसको काट लीजिए, फिर 200 काट लीजिए यहाँ पे। तो 2 दूना 4 और यहाँ पे 2 तिया 6, 2 दूना 4 और 6 दूना 12, और फिर यहाँ पे 1 बच जाएगा, 6 दूना 12, फिर 2.50। तो ये कितना आ जाएगा आपका 26
62.50 ये रुपया में आ जाएगा। इतना आपका औसत मान आया। तो औसत आ गया। अब क्या निकालते हैं हम यहाँ पे, सर्वाधिक जो है वो बारंबारता। देखिए तो इसमें सबसे ज़्यादा बारंबारता देख लीजिए कौन सा है आपका, सबसे ज़्यादा इसमें है आपका 40 है। तो 40 वाला ये वाला क्या हो जाएगा आपका जो है वो सर्वाधिक बारंबारता। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा आप सर्वाधिक वर्ग अंतराल, सर्वाधिक वर्ग अंतराल। ये क्यों निकालना है, क्योंकि हमको बहुलक निकालना है। तो 1500 से कितना है, 2000 वाला है, 1500 से 2000 वाला। और यहाँ पे एल निकाल लीजिए। देखिए एल इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे एल इक्वल टू 1500, और यहाँ पे एफ नॉट है आपका 40, एफ इनवर्स है कितना 24, एफ वन कितना है यहाँ पे 33, और आई का वैल्यू कितना दिया हुआ है आपका जो है वो 500 है। दोनों के बीच में गैप है ना 500 का। तो ये डाटा से हम लोग क्या निकाल लेंगे यहाँ पे, अब बहुलक निकाल लेंगे। तो बहुलक यहाँ निकाल लेते हैं। एम नॉट इक्वल टू, फार्मूला क्या होता है, फार्मूला तो इतना बार लिख चुके हैं, याद ही हो गया होगा। तो हम फार्मूला पे पुट करते हैं। तो 1500 प्लस कितना होगा 40 माइनस 24 बट्टे यहाँ पे 2 गुने कितना है 40, 40 माइनस 24 माइनस यहाँ पे कितना है 33, माइनस 33 गुने आई का कितना वैल्यू है 500 है। वैल्यू पुट कर लीजिए यहाँ पे। अब सॉल्व कीजिए इसको। 40 में से 24 जाएगा तो आएगा आपका 16, और यहाँ पे 40 दूना 80, तो 80 माइनस कितना हो जाएगा 24 में से 33 घटा लीजिएगा तो कितना आएगा 57 गुने 500। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कीजिए। 1500 प्लस यहाँ से इसको गुना कर लीजिए तो ये आ जाएगा आपका 8000, और 80 माइनस 57 कीजिएगा तो कितना होगा 23 आएगा। 500 को इधर हम गुना कर लिए हैं, और इसको यहाँ से काट लीजिए। तो काटने के बाद आएगा आपका 347.83। काट लीजिए इसको, 347.83। अब इसको जोड़ लीजिए 1500 और 347.83। तो इसको जोड़िएगा तो 5 3 8, मतलब ये आएगा आपका 18, और यहाँ पे कितना है 47.83। ये कितना आएगा, ये रुपया में आएगा, ये आपका बहुलक आ जाएगा। इतना रुपया आपका बहुलक आया, और इतना रुपया जो आया है यहाँ पे ये माद आया है। तो यही दोनों आपका आंसर हो जाएगा पचमा का दूसरा का। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर पचमा का तीसरा में है, निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य, माध्यिक एवं बहुलक निकालें। तो देखिए आप लोग माध्य हम बता दिए, माध्यक भी बता दिए हैं निकालना, बहुलक यहाँ पे आज ये चैप्टर है ही। अगर आपको माध्य और माध्यक को बेसिक से अच्छा से पढ़ना है तो आप लोग उसका वीडियो भी देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और यहाँ पे जो है ये हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं पचमा का तीसरा। तो देखिए यहाँ पे जो वर्ग दिया हुआ है वो 11, 15, 16, 20 के फॉर्म में दिया हुआ है। लेकिन क्या करना है हमको, फिर बताए थे कि आपको इस चीज़ का यूज क्यों करते हैं, क्योंकि हमका जो आई का जो वैल्यू है उसको 5 के फॉर्म में लाना है। लेकिन यहाँ पे क्या है 4 के फॉर्म में। तो 5 के फॉर्म में इसलिए लाते हैं क्योंकि हमको काटने में ईजी होगा, है ना। इसीलिए हम इस वर्ग अंतराल को यहाँ पे 5 कम करके और यहाँ पे 45.5 मतलब यहाँ पे 1 बढ़ा दिए हैं। तो इस तरीके से इसलिए यहाँ पे निकाले, है ना। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये वर्ग अंतराल है। और क्या कर लेते हैं हम, पहले इसका बारंबारता जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। तो कितना है 7 है, 10 है, फिर कितना है 13, 26, 55 और कितना है 22 है और 11। ये आपका वर्ग अंतराल है टोटल। और यहाँ पे वर्ग चिन्ह निकाल लीजिए, इसको जोड़ लीजिए। तो 15, 10, 25 और 25 से कितना हो जाएगा ये 26। तो ये आ जाएगा 26 का कितना होगा 13 होगा। और यहाँ पे जोड़ लीजिए, यहाँ पे 35 और एक इधर आ जाएगा, मतलब ये 36। तो 18 दूनी 36, फिर यहाँ पे कर लीजिएगा। तो इसी तरीके से कितना होगा, हम बताए थे जब 10 का अंतर है तो 2 निकालिए, उसके बाद ट्रिक लगा लीजिए आप अपना। तो 13 है तो 13 कितना होगा 23 होगा। 18 है तो यहाँ पे 28 होगा। यहाँ पे 10 फिर यहाँ पे जोड़ लीजिए तो कितना होगा, यहाँ पे 33 होगा। 28 है तो यहाँ पे 38 होगा। और यहाँ पे जब 38 दिया हुआ है तो यहाँ पे 10 जोड़ना है 43। अगर इसी का जब आगे भी अगर रहे ना, कितना भी अगर रहे आपका यहाँ पे वर्ग अंतराल, तो आप सिर्फ अगर दोनों के बीच का गैप देख लीजिए, उसके बाद फिर क्या है यहाँ पे 10 10 10 10 बढ़ाते चलिए। सिर्फ आपको ये दोनों वाला जो फर्स्ट वाला है ये आपको लाना होगा। उसके बाद फिर आप अपना जो ट्रिक बताएं उसी से आप लोग ला सकते हैं, है ना। तो यही सब चीज़ आपको सीखना रहता है, क्योंकि आप लोग कोई भी चीज़ को क्विकली और बहुत एक्यूरेट जो है वो किस तरीके से ला पाते हैं वो ज़्यादा, क्योंकि आपका एग्ज़ाम में है, आपका जो है वो टाइम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। तो अब इसको यहाँ पे एफ एक्स ले आते हैं। तो एफ एक्स ले आइए 13 सत्ते 91, 18 दाएँ के 180, और यहाँ पे 23 है और 13 है। 23 13 को गुना कीजिएगा तो कितना आएगा 299 आएगा। तो इस सब का भी हम ट्रिक बताएंगे कि आप लोग किस तरीके से ये सब बहुत जल्दी गुना कर सकते हैं।
तो यहाँ पे अभी वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे ऑलरेडी लंबा है तो ये सब चीज़ अभी यहाँ पे रहने देते हैं। तो 28 × 26 कर लीजिए, कितना आएगा 728। 33 × 55 कितना आएगा 18, 15 के बराबर। 38 × 21 कितना आएगा आपका 836, और यहाँ पे 10 गुना करके एक जोड़ लीजिए तो ये कितना आएगा 473। यहाँ पे सिग्मा एफ इंटू एक्स आएगा आपका 4422, और यहाँ पे सिग्मा एफ का वैल्यू टोटल यहाँ पे जोड़े हैं तो कितना आया 144 आया। अब इसमें संचयी बारंबारता हम निकालते हैं। संचयी बारंबारता यहाँ पे इसलिए निकालना है क्योंकि हमको माध्यक भी निकालना है। माध्यक के लिए हम यहाँ पे संचयी बारंबारता निकालते हैं। तो जोड़ लीजिए यहाँ पे 7 10 7 17, 17 और 13 को यहाँ पे 17 10 कितना होगा 30 होगा। 30 26 जोड़िएगा तो 56, और 56 जो है और 55, 56 कितना होता है आपका 56 55 111, 111 21 कितना होगा 133, 133 और 11 144 आ जाएगा। 144 यहाँ भी आया, 144 यहाँ भी आया। तो ये तो समझ गए कि यहाँ पे लास्ट वाला जो होता है वो बारंबारता टोटल बारंबारता के बराबर होता है। तो ये चीज़ मेरा सही है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं माध्य निकाल लेते हैं। तो माध्य इक्वल टू क्या होगा सिग्मा एफ इंटू एक्स इक्वल टू 44/22 बट्टे कितना होगा 144। सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ है ना 144, यहाँ से इसको काट लीजिए 30.7, ये आ गया आपका फर्स्ट आंसर। अब क्या करते हैं हम इसका माध्यक निकालते हैं। तो माध्यक के लिए बताए थे पहले n का वैल्यू देखना होता है। तो n का वैल्यू आपका टोटल कितना है 144 है। n का वैल्यू 144 टोटल बारंबारता वाला देखते हैं। तो n का वैल्यू 144 है तो n/2 लाते हैं। तो n/2 कितना होगा 144/2। इसको काट लीजिए तो 7 एकम 7 और यहाँ पे 2 मतलब ये कितना आएगा 72। तो अब देखिए 72 के ठीक बड़ी संचयी बारंबारता 72 जो है यहाँ संचयी बारंबारता, तो 72 के ठीक बड़ी संचयी बारंबारता वो कितना है ठीक बड़ी। 72 से बड़ा कौन सा है ये वाला 111 है ना। तो ये वाला जो बारंबारता होगा ये हम लिखेंगे। तो इसका जो वर्ग अंतराल है, वर्ग अंतराल कितना दिया हुआ इसका 30.5 से, वर्ग अंतराल 30.5 से कितना होगा 35.5 के बराबर। हम 72 से क्यों देख रहे हैं बड़ा, क्योंकि हमको क्या है जो रूल होता है इसका माध्यम में कि आप एक ऑर्डर में सजाए रहिए। पहले तो फर्स्ट रूल ये है किसी भी ऑर्डर में रहना चाहिए। सेकेंड रूल क्या है आपका कि जो भी n/2 का वैल्यू आएगा उससे ठीक जो है वो बड़ी मतलब ठीक बड़ा मतलब जो उससे जो 72 से सबसे बड़ा क्या है 111 है। तो इसलिए ये वाला बारंबारता लिए हैं। अब इसी से इसका l निकाल लीजिए। तो l इक्वल टू क्या हो जाएगा 30.5। f का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 56 हो जाएगा। i का वैल्यू 5 और यहाँ पे f जो है ये कितना है 55 दिया हुआ है। और कैपिटल एफ स्मॉल एफ ये सब चीज़ तो आप लोग जानते हैं, इतना बार क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अब देखिए यहाँ पे m निकालते हैं। m इक्वल टू क्या होगा l प्लस n/2 माइनस f बाय स्मॉल f, यहाँ पे कैपिटल f है गुने i का फॉर्म। अब वैल्यू जो यहाँ है पुट कर लीजिए तो यहाँ पे कितना आएगा l का वैल्यू 30.5 प्लस 72 माइनस 56 बट्टे कितना हो जाएगा 56 बट्टे यहाँ पे स्मॉल एफ 55 दिया हुआ है तो यहाँ पे 55 आएगा। 55 गुने आई का वैल्यू 5 दिया हुआ है यहाँ से। तो इसको यहाँ पे सॉल्व नहीं करके यहाँ पे करते हैं क्योंकि स्पेस यहाँ पे कम है। तो देखिए यहाँ पे कितना है 30.5, तो इसको लिख लीजिए 30.5 प्लस 72 माइनस 56 कीजिएगा तो कितना आएगा आपका 16 आएगा। 16 बट्टे यहाँ पे क्या है 55 है, 55 है और 5 है तो 5 से यहाँ पे काट लेते हैं हम। 11 × 5 = 55, 11 ले आइए नीचे तो 16/11 है ना। अब जितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं उतना कीजिए जल्दी हो जाएगा। तो कितना है यहाँ पे 30.5। अब इसको यहाँ से काट लीजिए तो 11 को 16 से कीजिएगा तो ये कितना आएगा आपका 1.45। अब इसको जोड़ लीजिए, आराम से जोड़ सकते हैं 31.50 31 यहाँ पे ये 50 है मतलब 30.5 का मतलब क्या होगा यहाँ पे 50 है और ये 45 है। 50 मतलब यहाँ 5 है मतलब यहाँ पे 0 है। तो 50 और 45 जोड़िएगा तो कितना आएगा 95 आएगा ना। तो यहाँ पे 95 आएगा। 31.95 हो जाएगा आपका इसका m का वैल्यू जो कि आपका माध्य का है। 31.95 इसका आंसर हो जाएगा। सेकेंड आंसर ये हुआ और फर्स्ट आंसर है ये हुआ। अब इसका हम क्या करते हैं बहुलक निकालते हैं नेक्स्ट पेज में। अभी हम देखे थे क्या है सर्वाधिक जो बारंबारता कितना था 30 से 35 वाला, तो इसमें भी वही आएगा। तो 30.5 से कितना था 35.5 का ये क्या था आपका सर्वाधिक जो था बारंबारता वाला वर्ग अंतराल। बारंबारता वाला क्या था वर्ग अंतराल।
तो सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग अंतराल ये था। तो यहाँ पे क्या करना है हमको, ये आ गया है। तो यहाँ पे एल का वैल्यू क्या हो जाएगा, एल इक्वल टू 30.5 आ जाएगा। और यहाँ पे एफ नॉट और क्या है, एफ इनवर्स देख लेते हैं हम यहाँ से। इस डाटा में देखिए आप, यहाँ पे जो ये वाला हम वर्ग अंतराल लिए हैं, तो इसमें सर्वाधिक वाला तो यही है 30.5 वाला। तो एल का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, 30.5 आ जाएगा। और क्या है यहाँ पे एफ नॉट है, एफ नॉट आ जाएगा आपका ये 55 आ जाएगा। और एफ इनवर्स में क्या चलते हैं, ऊपर चलते हैं तो 26 आ जाएगा। और एफ इनवर्स जो मतलब +1 वाला रहता है उसमें हम 22 लेते हैं। तो ये चीज़ समझ गए यहाँ पे। और आई का वैल्यू इसके बीच में का गैप हम 5 के ऑलरेडी फॉर्म में लाए हैं। तो ये चीज़ हम लिख के फिर उसका जो बहुलक का फॉर्मूला है उस पर अप्लाई करते हैं। तो देखिए यहाँ पे देखिए एल लिख लिए हैं यहाँ पे। एफ नॉट कितना था, 55 था। और एफ इनवर्स था आपका 26 और एक था 22 था। एफ वन का वैल्यू 22 था। अभी देखें आप लोग यहाँ पे, और आई का दोनों के बीच में गैप हम 5 के गैप में लाए हैं। तो यहाँ पे अब फॉर्मूला पे अप्लाई कर लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या है आपका, देखिए फॉर्मूला एम नॉट इक्वल टू एल प्लस कितना है, एफ नॉट माइनस एल प्लस एफ नॉट माइनस एफ इनवर्स बट्टे कितना होगा 2f नॉट माइनस एफ इनवर्स गुने आई के फॉर्म में। ये बहुलक का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे एल का वैल्यू कितना है, यहाँ पे 30.5। तो 30.5 प्लस एफ नॉट का वैल्यू है 55। तो कितना होगा 55 माइनस यहाँ पे 26 बट्टे कितना हो जाएगा आपका 2 गुने 55 माइनस 26 माइनस एफ का वैल्यू है, एफ वन का वैल्यू कितना है 22 के बराबर। और आई का वैल्यू यहाँ पे 5 है ना। अब इसको यहाँ पे पुट कीजिए, 30.5 प्लस 55 माइनस 26 कितना होगा 29। और यहाँ पे कर लीजिए 55 दूना 5 दूना 10 और 5 दूना 10 से 11, मतलब आएगा 110 माइनस 26 में से 11 घटाइएगा, मतलब माइनस वाला है तो जोड़ जाएगा। 26 6 2 8 और यहाँ पे 2 2 4 माइनस 48 गुने 5 कर लीजिए। यहाँ पे आगे कर लेते हैं 30.5, इसको गुना कर लीजिए। तो 9 5 45 प्लस 9 5 45, 5 दूना 10 और यहाँ पे 14 आएगा। तो कितना आ जाएगा ये 145 बट्टे 110 में से 48 घटा लीजिए तो ये 62 गुने 5 से तो हम गुना कर लिए हैं। अब यहाँ पे 30.5 और यहाँ से ये कट रहा है तो इसको काट लीजिए। काटने के बाद कितना आएगा 2.34 प्लस 2.34, इसको यहाँ से जोड़ लीजिएगा तो 32 यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 50 34 जोड़िएगा तो 5 3 8 मतलब ये 84 आएगा। 32.84 ये किसका आंसर आएगा, ये बहुलक आएगा। तो ये आपका बहुलक आ गया। क्वेश्चन नंबर जो है वो 5वां का तीसरा में है, बहुलक आ गया है। और ये वाला जो आया है यहाँ पे ये माध्य आया है 30.7 और यहाँ पे जो लाए हैं ये आपका माध्यक आया है। तो इस तरीके से आप लोग सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा था क्योंकि तीनों निकालना था इसलिए थोड़ा सा लग गया टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में है, यदि निम्नांकित आंकड़े बहुलक कितना दिया हुआ 48.4/7 हो तो अज्ञात यहाँ पे बारंबारता निकाल ले। तो यहाँ पे बारंबारता हम पहले लिख लेते हैं, 6 है 20 है 44 है और यहाँ पे ये खाली दिया हुआ है और ये 3 दिया हुआ है। तो खाली दिया हुआ है तो हम लोग मैथ में तो जानते हैं किसी भी चीज़ जो खाली है उसको आप कुछ मान लीजिए। तो यहाँ पे हम इसको x मान लेते हैं, है ना। तो x मान के इसका हम वैल्यू निकालते हैं। तो ये वर्ग अंतराल ये बारंबारता है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे माना कि अज्ञात जो चीज़ आप मानते हैं वो चीज़ को आपको मैथ में लिखना पड़ता है। अज्ञात बारंबारता x है। तो यहाँ पे देखेंगे हम, यहाँ क्या है सर्वाधिक क्या होगा बारंबारता। यहाँ सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग अंतराल। तो इसको तो हम x मान ले हैं और इस सब में जो है वो सबसे ज़्यादा वाला वर्ग अंतराल क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे 44 है। 44 देखिए सर्वाधिक वर्ग अंतराल, इसमें 44 सबसे ज़्यादा है इतना डाटा में, तो ये वाला सर्वाधिक है। हो सकता है ये भी ज़्यादा हो इसका, लेकिन अभी जो दिया हुआ है इससे तो हम यही निकालेंगे कि यही है सर्वाधिक, है ना। तो सर्वाधिक क्या दिया हुआ है इसमें 44 ले लेते हैं। 44 हम इसको मान लेते हैं, 44 वाला है। तो 44 वाला का क्या लिखते हैं हम, जो है ये वाला लिखते हैं वर्ग अंतराल। तो 40 से लेकर कितना है 55 वाला, 40 से लेकर क्या है 55 वाला है। तो यहाँ पे 40 से 55 ये दिया हुआ और यहाँ पे क्या है बहुलक जो दिया हुआ, बहुलक कितना दिया हुआ है आपका 48.4/7। तो इतना क्वेश्चन से हमको, क्वेश्चन देखने के बाद इतना चीज़ डाटा हमको यहाँ पे पता चलता है। तो अब यहाँ पे हम बहुलक का फॉर्मूला पे लगा देते हैं। तो L इक्वल टू पहले निकाल लेते हैं, L कितना होगा यहाँ पे, L इक्वल टू क्या होगा, सबसे फर्स्ट वाला ये लेते हैं तो कितना होगा 40 और क्या है यहाँ पे L
एल निकल गया। एफ नॉट मतलब सामने वाला बारंबारता 44 है। और क्या कितना एफ इन्वर्स मतलब इससे ऊपर वाला ये कितना है 20 दिया हुआ है। और F1 जो ये माइनस वाला रहेगा तो ऊपर जाएगा और प्लस वाला नीचे। तो F1 का वैल्यू हमको यहाँ पे नहीं पता है, मतलब इसको हम x ले लेते हैं और यहाँ पे i का वैल्यू निकाल लेते हैं। i इक्वल टू इसके बीच का गैप कितना है, इसके बीच में जो गैप है वो 15-25 मतलब 25-40 मतलब 15 का गैप आ रहा है। तो यहाँ पे 15 आ गया आपका ये, और यहाँ पे इसको x माने हैं। तो अब हम इसको फॉर्मूला पे पुट करते हैं। देखिए फॉर्मूला क्या होता है, एम नॉट इक्वल टू एल प्लस एफ नॉट माइनस एफ माइनस 1 बाय कितना होता है 2 F0 माइनस एफ इन्वर्स माइनस F1 गुने आई के फॉर्म में। ये चीज़ देख लिए। अब यहाँ पे L का वैल्यू यहाँ से लिख लीजिए 40 प्लस F0 का वैल्यू 44 माइनस एफ इन्वर्स कितना है 20 बट्टे कितना है यहाँ पे जो है वो F1 दिया हुआ है। तो पहले 2 F0 2 गुने 44 माइनस एफ इन्वर्स कितना है 20 है, तो -20 गुने -20 यहाँ पे फिर माइनस ही है, माइनस F1 का वैल्यू कितना है यहाँ पे x होगा और एफ इन्वर्स का वैल्यू 20 दिया हुआ है गुने यहाँ पे कितना होगा i का वैल्यू हम 15 लाए हैं। ये डाटा को अब इसको हम सॉल्व करते हैं। और यहाँ पे m0 का वैल्यू भी दिया हुआ है यहाँ पे 48.4/7, तो 48.4/7। अब इसको यहाँ पे गुना कर लेते हैं तो 8 7 56 और 56 का 6 हो जाएगा और यहाँ पे 5 5 33 और 36 और 4 यहाँ पे जुड़ देंगे तो कितना होगा 340। तो ये हो जाएगा आपका 340/7। अब यहाँ पे कर लीजिए 40 प्लस 44 माइनस 20। देखिए 44 में से जब आप 20 को घटाइएगा 44 माइनस 20 कितना होगा 24 और यहाँ पे कितना होगा 44 गुने 2 मतलब 88 माइनस 20 माइनस x गुने 15। अब इसको यहाँ से कर लीजिए 340/7 और ये कितना हो जाएगा आपका 40 प्लस यहाँ पे इसको 15 से गुना कर लीजिए 24 गुने 15 कर लीजिए तो 15 कीजिएगा तो कितना आएगा 360 और यहाँ पे इसको घटा लीजिए तो 68 माइनस x है। तो इसको यहाँ पे लिख लीजिए। इसी स्टेप को हम यहाँ पे ला रहे हैं। ये कितना है 340/7 और फिर क्या है 340/7 और यहाँ पे कितना है 40 है तो नीचे कुछ नहीं है मतलब आप इसको 1 मान सकते हैं। तो इसको हम इस साइड लाते हैं 340 माइनस 60/40/1 कर लीजिए और यहाँ पे 360 जो है वो आपका कितना हो जाएगा 68 माइनस x हो जाएगा। यहाँ पे कर लीजिए। अब इसका जो एलसीएम लीजिएगा तो कितना आएगा 7 आएगा जो लघुत्तम निकालते हैं 340 माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे 40 नहीं 40 सत्य तो 7 चौक 28 मतलब 280 आ जाएगा यहाँ पे। तो 80 इक्वल टू कितना होगा 360/68 माइनस यहाँ पे लिख लेंगे 68 माइनस x। अब इसको यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। आप लोग जानते हैं यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए इसको इस साइड और इसको इस साइड। तो देखिए हम इसको इधर से पहले कर लेते 340 माइनस 280 को पहले घटा लीजिए कितना होगा 60 आएगा 60/7 गुने 360/68 माइनस x। इसको आप कर लीजिए यहाँ से कर लीजिए इसको तो कितना आएगा 68 गुने 60 कीजिएगा तो ये आएगा आपका 40/80 और यहाँ पे कर लीजिएगा तो -60x माइनस यहाँ पे कर लीजिए 360 में 7 से गुना कर लीजिए तो ये आएगा आपका 25/20 आया है। तो यहाँ से इसको कर लीजिए 40/80 जो वेरिएबल नॉन कांस्टेंट है उसको एक साइड कर लेते हैं मतलब x वाले को इस साइड कर लेते हैं इक्वल टू 60x। तो अब इसको घटा लीजिए यहाँ पे कर लीजिए। इसको जब घटाइएगा तो कितना आएगा 1560 और इक्वल टू 60x। x इक्वल टू कर लीजिए x इक्वल टू 15 यहाँ पे कर लीजिए 1560/60 0 से 0 कट गया 6 से काट लीजिएगा तो यहाँ पे 26 आ जाएगा आपका। x का वैल्यू कितना है आपका x इक्वल टू 26 आंसर आ जाएगा। तो ये खाली स्थान में आप यहाँ पे भर लीजिए कि x इक्वल टू 26 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर थोड़ा सा आपका इस फॉर्मेट में था दिया हुआ था, इसमें बहुलक नया क्वेश्चन था। आप लोग इस तरीके से इसको सॉल्व कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 में है निम्नलिखित वितरण का बहुलक निकालें। तो यहाँ पे क्या दे दिया है पहले आपका वर्ग चिन्ह और बारंबारता दे दिया है। तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं हम पहले कि वर्ग अंतराल यहाँ पे जो है वो वर्ग अंतराल निकाल रहे हैं वर्ग चिन्ह से है ना। इसको क्या कर लीजिए आप लोग जानते हैं जब वर्ग चिन्ह से बारंबारता किस तरीके से निकालते हैं बेसिक में हम आप लोग को बताए थे। तो ये वर्ग अंतराल हम लिख लिए हैं पहले, वर्ग चिन्ह आप लोग देख रहे हैं ऊपर में लिखा हुआ है और यहाँ पे बारंबारता लिख लीजिए 10 है 15 है 28 है और कितना है 35 16 और 7 है। तो ये आपका क्या आ गया यहाँ पे बारंबारता आ गया।
तो यहाँ पे जो वर्ग चिन्ह का जो अंतराल है ये कितना है, 5 का अंतराल है ना, दिया हुआ है 5 का अंतराल में, क्योंकि आप क्वेश्चन से देख रहे हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ है 5 के अंतराल में, तो उसी अंतराल में इसको हम लिख लिए हैं यहाँ पे, है ना। तो ये चीज़ आप लिख सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको देखना है कि सर्वाधिक जो है वो वर्ग अंतराल क्या है। तो सर्वाधिक वाला सबसे ज़्यादा इसमें क्या है, ये वाला है 35 वाला, सबसे ज़्यादा है 35। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा आप सर्वाधिक क्या है, बारंबारता, सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग अंतराल कितना हो जाएगा आपका, 17.5 से लेके 22.5 वाला। तो यहाँ पे L इक्वल टू क्या हो जाएगा, 17.5, एफ नॉट इक्वल टू हो जाएगा 35, और यहाँ पे एफ इनवर्स कितना हो जाएगा, इससे ऊपर वाला तो 28, और यहाँ पे F1 का वैल्यू इससे नीचे वाला, मतलब यहाँ पे 16 आ जाएगा, और I का वैल्यू 5 का, मतलब कि इस दोनों के बीच में 5 का गैप है। यहाँ पे फॉर्मूला पे लगा लीजिए, एम नॉट इक्वल टू एल प्लस एफ नॉट माइनस एफ इनवर्स, यहाँ पे माइनस वाला है, और यहाँ पे 2 एफ नॉट माइनस एफ माइनस 1 माइनस एफ 1 गुने आई के फॉर्म में। आप लोग इतना बार लिखें, आप लोग को फॉर्मूला तो याद ही हो गया होगा अब तक। पे एल का वैल्यू लिख लीजिए 17.5 प्लस एफ नॉट का वैल्यू है यहाँ पे 35, तो 35 माइनस 28/2 गुने 35 माइनस 28 माइनस 16 गुने 5, है ना। यहाँ पे जो लिखे हैं उसी डाटा से यहाँ पे। अब इसको लिख लीजिए यहाँ पे 17.5, और 35 में से 28 जाएगा तो कितना होगा, 7, यहाँ पे प्लस का साइन होगा, और 35 दूनी 70, और 70 माइनस कितना कर लीजिए, 70 माइनस यहाँ पे इसको जोड़ लीजिए 28 16 कितना होगा, 28 16 44, तो 70 माइनस 44 यहाँ पे 26 कर लीजिए, 70 माइनस 44 26, 5 कर लीजिए यहाँ पे। इसको आप लोग लॉन्ग में कर सकते हैं, स्पेस कम है इसलिए एक स्टेप हम कम कर लिए, 5 है यहाँ पे। इसको कर लीजिए 17.5, 7 पंचे 35 प्लस 35/26 कर लीजिए, यहाँ पे 26 से इसको काट लीजिए 1.34, तो कितना आएगा 17.5 प्लस 1.34, इसको जोड़ लीजिएगा तो कितना आएगा 18.85 जो आएगा, इसका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं हम। ये क्वेश्चन नंबर 8 में है, यदि किसी आंकड़े की माध्यिका 12 और बहुलक 18 है तो आंकड़े का माध्य निकालें। तो अभी हम बताए थे, जो कार्ल पीटरसन जो थे, प्रोफेसर कार्ल पीटरसन, वो जो फॉर्मूला दिए थे, माध्य माइनस बहुलक इक्वल टू 3 माइनस माध्य माइनस माध्यिका, उसी पे निकालना है। तो उसी पे हम यहाँ पे देखिए, उसी पे यहाँ पे निकालते हैं। तो देखिए आप क्वेश्चन देख रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है, माध्य माइनस बहुलक कार्ल पीटरसन इन्होंने फॉर्मूला दिया था, इसका यूज बहुत है, और ये क्वेश्चन जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। ये क्वेश्चन 2016 में भी आ चुका है। 3 माइनस कितना होगा, माध्यिका। तो यहाँ पे क्या कर लीजिए, इसका जो क्या निकालना है हमको, माध्य निकालने के लिए बोल रहा है ना, 2 चीज़ दिया हुआ है इसमें, जो दिया हुआ आपका माध्यिका और बहुलक दिया हुआ है। तो माध्य के लिए आप लिख लीजिए a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3m माइनस m0/2। आप लोग उस पेज में देख सकते हैं, ये फॉर्मूला है आपका 3 गुने 12 माइनस 18/, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 12 तिया 36 माइनस 18/2 मतलब 18/2, 9 दूना 18, 9 आंसर आ जाएगा। तो आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोग को आई होप आप लोग ने इस वीडियो से कुछ भी नया सीखा होगा। अगर आप लोगों ने इस वीडियो से नया सीखा तो प्लीज़ शेयर करें और लाइक करें। तो नेक्स्ट वीडियो से हम नेक्स्ट चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।